टाटा मोटर्स के शेयर्स आज 9% तक नीचे गिरे थे, 7% नीचे क्लोज हुए, धड़ाधड़ बिकवाली थी। क्वार्टर थ्री के नतीजे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज गिरने का कारण, प्रमुख कारण बना जेफरीज का डाउनग्रेड। लगभग 3.5 साल बुलिश रहने के बाद जेफरीज ने अब टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। प्रमुख कारण बताया है जेएलआर। जेएलआर की चाइना और यूरोप में डिमांड वीक हुई है, कम लोग जेएलआर की कारें खरीद रहे हैं और यूरोप और चाइना इनका की मार्केट है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इनकी बढ़ गई है। इट्स गेटिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर जेएलआर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव हो गया है। देखिए, सिर्फ जेएलआर नहीं, जेफरीज के हिसाब से और भी इश्यूज हैं। लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं इन जनरल, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है और कंपनीज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। 2025 से 2027 तक के लिए जेफरीज ने जो एस्टिमेट्स लगाए थे उनको उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन साथ ही में ये भी बोला है कि नेक्स्ट क्वार्टर वो डिसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अपने फाइनेंशियल एस्टिमेट्स उन्होंने 7 से 11% तक काट दिए हैं अगले 2 साल के लिए। ईपीएस के एस्टिमेट्स भी 5 से 10% तक काट दिए हैं सेम पीरियड के लिए। लोएस्ट प्राइस टारगेट जेफरीज का है 660। तो इन शॉर्ट, जेएलआर स्ट्रगल कर रहा है। एक स्लोइंग कार मार्केट में ईवी कंपटीशन भी एक मेन कारण है। इसी वजह से जेफरीज ने टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की। तीसरी तिमाही के नतीजे मुझे ऐसे कुछ खराब नहीं लगे। डेफिनिटली मार्केट एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, उसको बीट नहीं कर पाए, लेकिन नतीजे ऑल इन ऑल कोई ऐसे खराब भी नहीं है। तो जो पहला कॉलम है वो Q3 का है, जो हमें नंबर्स देखने हैं। कंपेयर किससे करेंगे? दूसरे और तीसरे कॉलम से। दूसरा कॉलम Q2 का है, तीसरा कॉलम पिछले साल के Q3 का है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टाटा मोटर्स ने गाड़ियां बेच के कितना पैसा कमाया? कार्स, ट्रक्स, बसेस, सब कुछ। पिछले 3 महीने में लगभग 1,12,833 करोड़ रुपए। और अगर पूरा साल देखें तो अभी तक 3,23,074 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, तो ये दिसंबर तक का हिसाब है। कुछ पैसा उन्होंने और चीजों से भी कमाया, जैसे कि कहीं इन्वेस्ट किया होगा या पुराना सामान बेचा होगा। ये है अदर इनकम, और ये 1,790 करोड़ रुपए है 3 महीने में। तो टोटल कितना पैसा कमाया अगर दोनों को जोड़ दो, गाड़ी बेच के और अदर इनकम? तो ये है टोटल इनकम। लास्ट 3 मंथ्स में टोटल इनकम है 1,15,365 करोड़ रुपए। तो इसको अगर आप कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो बढ़ोतरी है। पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बढ़ोतरी है। तो दिस इज डेफिनिटली अ पॉजिटिव। स्ट्रीट एस्टिमेट ज्यादा थे, पर दिस दिस इज नॉट अ नेगेटिव, दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव। तो चलिए अब देखते हैं कि टाटा मोटर्स का पैसा कहाँ-कहाँ खर्च होता है। जैसा आपके घर में खर्च होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के 1,07,627 करोड़, पिछले क्वार्टर के 97,330 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर के मतलब 2023 Q3 के 1,04,494 करोड़। मतलब एक्सपेंसेस इन कंट्रोल हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो लगभग बराबर ही है। देयर इज नॉट मच टू रीड इनटू इट। अब चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपेयर करते हैं। इस बार आया है इस क्वार्टर का 5,578 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है। पिछले क्वार्टर में 3,450 करोड़ था, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,145 करोड़ था। इस क्वार्टर में 5,578 करोड़ है। ये ड्रॉप मेजरली इस वजह से है क्योंकि इस बार कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पे किया है, 935 करोड़। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो लगभग बराबर है। सो देयर इज नथिंग टू वरी ऑन दिस फ्रंट एज़ वेल। तो चलिए अब अर्निंग्स पर शेयर कंपेयर करते हैं, यानी ईपीएस। इसको ऐसे समझते हैं कि टाटा मोटर्स एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाती है। जैसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस कितना टेस्टी है, वैसे ही एक शेयर कितना प्रॉफिटेबल है। सॉरी फॉर द बैड जोक। लेकिन बेसिक ईपीएस, ये सबसे कॉमन तरीका है ईपीएस निकालने का। लास्ट 3 महीने में ये है 14.81 रुपीज़। मतलब टाटा मोटर्स के एक शेयर पे उन्होंने लगभग 14.81 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है। अब इसको आप कंपेयर करिए पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में 9.72 था। तो देखिए पिछले क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट है। 2023 Q3 से थोड़ा ड्रॉप है। तो देखिए बजट आने वाला है। बजट के टाइम पे स्पेकुलेशन करना तो बहुत ही रिस्की होता है, और वैसे भी स्पेकुलेशन के पक्ष में मैं रहता नहीं हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है टाटा मोटर्स में तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करिएगा। पर्सनली मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ टाटा मोटर्स में, तो मेरा व्यू बायस भी हो सकता है। तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और बिफोर कमिटिंग टू एनी स्टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।